प्रिय मित्रों, मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को आज डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि यह आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। तो कंपनी अधिनियम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के पहले भारत में कंपनी अधिनियम 1956 लागू था। इसमें कई बार संशोधन हो चुके थे और इसके बाद लगभग 57 वर्षों के बाद भारतीय संसद ने इसे बदलने का निर्णय लिया। भारतीय संसद की अनुमति 29 अगस्त को 2013 को इसे प्राप्त हो गई थी और 29 अगस्त 2013 को ही भारत के राष्ट्रपति की अनुमति भी इसे प्राप्त हो गई थी, हस्ताक्षर हो गया था। 30 अगस्त 2013 को इसके कुछ प्रावधान भारत में लागू कर दिए गए थे। 12 सितंबर 2013 को इसे भारत में क्रियान्वित किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 में कुल 29 अध्याय और 470 अनुभाग हैं। अब आइए एक एक कर हम बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेते हैं और उसके आंसर्स को भी साथ में बताते जाते हैं। तो कंपनी एक पृथक संस्था है और इसका जीवन काल इसके सदस्यों पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, सीमित दायित्व का अर्थ है कि इसके सदस्यों का दायित्व सीमित है। तीसरा, कंपनी का आवरण हटाया जा सकता है यदि कंपनी करों की चोरी करती है। अगला, यदि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान नहीं करती है तो इसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। तो कंपनी के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। अगला, प्रथम भारतीय कंपनी अधिनियम पारित किया गया था 1850 में। एक स्वतंत्र निदेशक अपने पद पर अधिकतम कितने वर्ष तक कार्य कर सकता है? 5 वर्ष तक। अंकेक्षक को अधिकतम कितने समय बाद बदला जा सकता है? 5 वर्ष बाद। कंपनी सामाजिक दायित्व पर लाभ का कितना प्रतिशत व्यय करना अनिवार्य है? तो 2% व्यय करना अनिवार्य है। अगला, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 होती है। एक निदेशक कितने समय के लिए लगातार स्वतंत्र निदेशक हो सकता है? 5 वर्ष के लिए। एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम कितने निदेशक हो सकते हैं? 15 निदेशक हो सकते हैं। एक सूत्रधारी कंपनी के पास सहायक कंपनी के कितने अंश होने अनिवार्य हैं? 50% से अधिक अंश होने अनिवार्य हैं। अगला, एक कंपनी कितने वर्षों तक वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरण फाइल करने में असमर्थ रहने पर निष्क्रिय कंपनी के पद के लिए आवेदन कर सकती है? 2 वर्ष तक। अगला, कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य है। अगला, एक कंपनी व्यापार आरंभ कर सकती है। धारा 11 में घोषणा के बाद एक प्रवर्तक गुप्त लाभ कमा सकता है, परंतु पूर्ण प्रकट करने के बाद ही वो ऐसा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए
किसकी अनुमति आवश्यक है? केंद्रीय सरकार की। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना है तो केंद्रीय सरकार की। सीमा पार्षद नियम में परिवर्तन किया जा सकता है विशेष प्रस्ताव पारित करके। एक कार्य कंपनी के शक्ति बाह्य होगा यदि यह निम्नलिखित में से किसके अधिकार के बाहर है? कंपनी के अधिकार के बाहर है तो शक्ति बाह्य होगा। अगला, एक शक्ति बाह्य कार्य का पुष्टिकरण किया जा सकता है तो ऐसा पुष्टिकरण न तो साधारण प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है, न विशेष प्रस्ताव के द्वारा, न विशेष सूचना वाले प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि शक्ति बाह्य कार्य कंपनी नहीं कर सकती। अगला, एक कंपनी का नाम विशेष प्रस्ताव पास करके किसकी अनुमति से परिवर्तित किया जा सकता है? केंद्रीय सरकार की अनुमति से परिवर्तित किया जा सकता है। अगला, अंतर नियम विशेष प्रस्ताव से परिवर्तित किया जा सकता है। अंतर नियम जो होता है कंपनी का, विशेष प्रस्ताव से परिवर्तित किया जा सकता है। सारणी फ कौन सी कंपनी अपना सकती है? निजी कंपनी। सारणी फ निजी कंपनी अपना सकती है। अगला, अंतर नियम किसके द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? कंपनी के द्वारा। सीमा नियम और अंतर नियम में विरोध होने पर सीमा नियम लागू होते हैं। सीमा नियम और अंतर नियम में विरोध होने पर सीमा नियम लागू होते हैं। अंतर नियम पंजीकरण कराने की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसको नहीं है? एक व्यक्ति कंपनी को। अगला क्वेश्चन, प्रविवरण जारी किया जाता है सार्वजनिक कंपनी द्वारा। रेड हेरिंग प्रविवरण जारी किया जाता है प्रविवरण जारी करने से पहले। जब प्रविवरण जारी किया जाना होता है उसके पहले रेड हेरिंग प्रविवरण जारी किया जाता है। अगला, प्रविवरण का जारी किया जाना अनिवार्य है 90 दिन में। प्रविवरण पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? निदेशक या प्रस्तावित निदेशक या उसके यथावत एजेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम अभिदान प्राप्त न होने पर प्राप्त प्रार्थना राशि कंपनी द्वारा कितने समय में वापस की जाएगी? 30 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी अपनी पूंजी घटा सकती है। विशेष प्रस्ताव के द्वारा कंपनी अपनी पूंजी घटा सकती है। एक कंपनी अपने अंश को न तो खरीद सकती है, न तो अंश खरीदने के लिए ऋण दे सकती है, न तो अंश खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दे सकती है। ध्यान रखिएगा, एक कंपनी अपने अंश को खरीद भी नहीं सकती है, न अपने अंश को खरीदने के लिए ऋण दे सकती है, न अपने अंश को खरीदने के लिए कोई वित्तीय सहायता दे सकती है। कंपनी 20 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए पूर्वाधिकार अंश जारी नहीं कर सकती है। कंपनी 20 वर्ष से अधिक के लिए पूर्वाधिकार अंश जारी नहीं कर सकती है। अगला, पुनः क्रय अंशों को भौतिक रूप से 7 दिन की अवधि के अंदर नष्ट करना अनिवार्य है। पुनः क्रय अंशों को भौतिक रूप से 7 दिन के अंदर अवधि के अंदर नष्ट करना अनिवार्य होता है। अगला, प्रभार का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा। प्रभार का पंजीकरण रजिस्ट्रार के यहाँ कितने दिन में होना चाहिए? 30 दिन में। निम्नलिखित प्रभारों को यदि पंजीकृत न किया जाए तो यह समापक और ऋणदाताओं के विरुद्ध वैध होगा। कंपनी की किसी चल संपत्ति पर गिरवी। अगला, रजिस्ट्रार प्रभार के पंजीकरण का समय कितनी अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है? 300 दिन तक। रजिस्ट्रार 300 दिन तक इस अवधि को बढ़ा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से